नार आणि त्यांच्या विपक्षात वीर बजरंग कारिवली या दोन टीम दरम्यानची ही लढत आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। मास स्टेजची ही शेवटचे मॅच सामना 4 षटकांचा असेल। पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं असेल, याची दखल घ्या। पहिल्या वेळेस आपल्याला नवीन चेंडू दिला जाईल, त्यानंतर चेंडू हरवला, फुटला, कोणत्याही क्षणी चेंडू गायब झाला, क्षमा असावी, 3 षटकांचा सामना असेल याची नोंद घ्या। दोन्ही टीम पुन्हा एकदा सूचनेकडे लक्ष द्या। दोन्ही टीम कारिवली आणि बिनार टीम आपल्याला विनंती आहे, सामना हा 3 षटकांचा असेल, 18 चेंडूंचा असेल। तर याची नोंद दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आणि संघातील सगळ्याच खेळाडूंनी या सूचनेची नोंद घ्या की सामना हा 3 षटकांचा असेल। स्पर्धा खूप चांगली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते। हॅलो, शिवसेना युवासेना कोल्हारे व बंदऱ्या मारुती कोल्हारे आयोजित काल्हेर आयोजित सुमित म्हात्रे चषक 2025 सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये करूयात आपण सहर्ष स्वागत। कालच्या दिवसाचा जर विचार केला, पहिल्या दिवसामध्ये आई वज्रेश्वरी निंबवली आणि दुसऱ्या दिवशीमध्ये कालच्या दिवसामध्ये अर्थातच ब्राह्मणदेव भाटाळे ही टीम आपल्या क्वालिफाय होताना आपल्याला पाहायला मिळाली। या दिवसामधून गुंडा संघ क्वालिफाय होतो हे पाहणं देखील आता खऱ्या अर्थानं खूप महत्त्वाचं असणार आहे। प्रत्येक मान्यवराचं खरं तर या स्पर्धेसाठी काही ना काही योगदान लाभलं आहे, तर सर्वच आमच्या दानशूर व्यक्तींचं आम्ही या सुमित म्हात्रे चषकामध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत, मनपूर्वक आभार त्यांचे देखील व्यक्त करतो। मार्चकडे जाऊया, ज्या ठिकाणी आपण पाहाल जय बजरंग कारिवली आणि त्यांच्या विरोधात आवाज स्पोर्ट्स बिनार टीम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। क्षमा असावी, वीर बजरंग कारिवली या दोन टीम दरम्यानचे हे लढत घमासान युद्ध म्हटलं तर अर्थातच क्रिकेटच्या भाषेतील हे ढिशूम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। दोन्ही टीमचे 12th मन चला आपण कमेंट्री बॉक्समध्ये या। बिनार टीमचा खेळाडू या अतिरिक्त खेळाडू आहे, कारिवली टीम आपल्याला विनंती करतो की आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी आपण पाठवा। कारिवली टीम आपल्याला विनंती आहे की आपला अतिरिक्त खेळाडू या ठिकाणी पाठवा। थोडं स्पीडअप घ्या, आपल्याला विनंती करतो, कारण की शेवटचा दिवस म्हटलं तर पाहुण्यांची मांदी आळी असते। मान सन्मान, शुभ सन्मान, सत्कार खरं तर व्यासपीठावरती होत असतात आणि 3 ते 4 मॅचेस एक्स्ट्रा खेळवाव्या लागतात। त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की जितका स्पीडअप घेता येईल, जितक्या जलद गतीनं तुम्हाला खेळता येईल तितका खेळण्याचा प्रयत्न करावा। या आयोजन कमिटी आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं आपल्याला देखील विनंती आहे। मॅचला केली जाईल सुरुवात। आवाज स्पोर्ट्स बिनार आणि त्यांच्या विरोधात वीर बजरंग कारिवली या दोन टीम दरम्यानची ही लढत क्रिकेटचा कुंभमेळा खरं तर या नगरीमध्ये आपल्याला भरवताना पाहायला मिळतोय। सर्वच आयोजकांनी घेतलेली ही मेहनत, ही स्पर्धा घडवण्यासाठी 3 दिवसाची स्पर्धा आणि 3 महिन्याची ही मेहनत खरं तर या स्पर्धेची पाहायला मिळते। बॉलर नेम यश बॉलिंग ट्रॅकवरती आपल्याला पाहायला मिळतो। पहिलं षटक घेऊन येतोय, स्लोवर डिलिव्हरी, पहिल्याच बॉलवरती पूल केलंय, सक्सेसफुल बॉलला फेकलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, लांबच लांब, उतुंग दर्जेदार प्रेक्षणीय नेत्रदीपक क्रिकेट मधील मादक सौंदर्य दाखवणारा हा येतोय हाय अँड हँडसम षटकार। तुम्ही काम असं करा,
की नाव होईल आणि नाव असं करा की नाव ऐकताच तुमचं काम होईल. या बॉलवरती देखील लॉफ्ट केलं आणि बॉलला फेकले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 धावसंख्येसाठी पंचांचा सिंगल देतो. इट इज बाउंड्री. आणि कधी कधी प्रेक्षकांना हेच स्पीड साऊंड मोहत पाडतात. खरं तर बॅट्समनच्या प्रेक्षक वर्ग येतोच त्यासाठी, खऱ्या अर्थानं बॅटिंग बघण्यासाठी, विकेट बघण्यासाठी. खेळ कोणीही जिंको पण खेळ चांगला झाला पाहिजे. अर्थातच आपल्या भाषेत नवरा मरो या नवरी जेवण मिळालं पाहिजे. या दरम्यान उद्योगपती शरदचंद्रजी चंद्रकांतजी पाटील साहेबांचे या ठिकाणी या मुख्य व्यासपीठाच्या दरम्यान शुभागमन होते. साहेबांचे या ठिकाणी सरस स्वागत, ज्यांनी खरं तर या स्पर्धेसाठी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाजांच्या ज्यांच्याकडून ट्रॉफीज आपल्याला पाहायला भेटतात. इतक्या चमचमत्या ट्रॉफ्या की अगदी आत्ताचे दिवस पाटील साहेब मुलीच्या प्रेमात पडायचे पण आमच्या क्रिकेट प्रेमींचे खरं तर या तुम्ही ज्या ट्रॉफ्या आणलात त्या प्रेमात पडण्यासारखे इतक्या भारी तुम्ही ट्रॉफ्या आणलात त्याबद्दल तुमचे देखील आम्ही आयोजकांच्या वतीनं मनापासून मनपूर्वक मनस्वी आभार व्यक्त करतो. लगातार दुसरा चौकार आला. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल तब्बल 14 या आकड्यावरती. 14 धावसंख्या प्रगती पुस्तकावरती आपल्याला येताना पाहायला मिळत आहेत. या बॉलवरती देखील आक्रमण केलं. चेंडूमध्ये उंची जास्त, लांबी कमी. चेंडू खाली आहे, क्षेत्ररक्षण कव्हर केले. प्रोटेक्शन देखील तितक्याच ताकदीनं दिलंय. जज केलं आणि शेवटच्या क्षणी पकडलं, जाळ्यात विणलं गेलं. आणि आता या ठिकाणाहून बॅट्समन जाईल परत तंबूच्या दिशेने. खेळाडू होईल बाद प्रणव भोईर. आणि या स्पर्धेसाठी आपण पाहाल सुमित म्हात्रे चषक 20-25 साठी ज्यांनी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय पारितोषिक, त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाजाच्या ज्यांनी ट्रॉफी दिल्यात त्या कैलासवासी अणुबाई चंद्रकांत पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्रीमान शरद चंद्रकांत पाटील युविका एंटरप्राइजेस 70-70 ग्रुप यांच्याकडून ट्रॉफीज देण्यात आल्या. त्यांचे देखील मनापासून आभार. त्याचबरोबर स्वर्गीय यमुनाबाई बाळाराम माळी यांच्या स्मरणार्थ योगेश बाळाराम माळी यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट अर्थातच स्पर्धेचा हिरो मालिकावीरची सायकल त्यांच्याकडून देण्यात येणं आपल्याला पाहायला मिळाले की ज्यांचा स्टँड खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय यमुनाबाई बाळाराम माळी यांचा स्टँड अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या साईडला प्रेक्षकांना सावलीत बसण्यासाठी त्यांचा देखील खरं तर स्टँड आपल्याला या स्पर्धेमध्ये उभारण्यात आलेला पाहायला मिळतो. नवीन बॅट्समन पोझिशन नंबर 3चा खेळाडू मैदानावरती दाखल होताना पाहिला होता. मिसफील्ड होती. आता क्रिकेटच्या मैदानावरती फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक एकदा अगदी सहजरित्या कंप्लीट केली जाते. धावसंख्येत एकी आकड्यांना बदल केला असेल, धावा येऊन पोहोचतील त्या प्रगती पुस्तकावरती तब्बल 15 या आकड्यावरती 15 धावसंख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. यामधून जो संघ जिंकेल ना कारिवली आणि त्याचबरोबर भिनार या टीम दरम्यान, तो संघ आई गावदेवी वडुनवगर या टीमच्या विपक्षात खेळताना पाहायला मिळणार आहे, याची नोंद घ्या. दोन्ही संघ या बॉलवरती काय फटका खेचलाय. क्रिकेटमधील सौंदर्य दाखवलंय या फटक्यानं. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावसंख्येसाठी येतोय षटकार. येतो आणि या षटकाराच्या सह्याने धावफलकावरती धाव येऊन पोहोचल्या त्या तब्बल 21 धावा प्रगतीपथावरती लागल्यात 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. त्याचबरोबर 40+ साठी जी ट्रॉफी आपल्याला पाहायला भेटते, प्रथम पारितोषिकाची जी ट्रॉफी, आणि त्याचबरोबर बकरा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. श्रीमान मंगेश महादेव माळे आणि कुमार शुभम मंगेश माळे महादेव एंटरप्राइजेस यांच्याकडून आपण पाहाल 40+ साठी प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी आणि बकरा त्यांच्याकडून देण्यात येतोय.
खरं तर ज्यावेळेस वडूनवगर गावामध्ये स्पर्धा झाली अगदी याच महिन्यामध्ये मागच्या महिन्यामध्ये स्पर्धा झाली त्यामध्ये दिनेशजी चौगुळे यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली होती की मागील क्रिकेटचा इतिहास कसा होता. त्यामध्ये एक उल्लेख जरूर राहून गेला की पहिले ज्यावेळेस 31st यायची त्यावेळेस क्रिकेटचे सामने जास्त खेळवले जायचे आणि त्यावेळेस बकरे कोंबड्या अशी पारितोषिकं खऱ्या अर्थानं असायची आणि या स्पर्धेमध्ये त्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी 40+ टीमसाठी बकरा देण्यात येतोय. या बॉलवरती देखील हुक केलाय चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या देखील आवाक्या बाहेर बॉल लाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बॉल होते बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावसंख्येसाठी येतो प्रिन्स मूव्ही ब्रँडेड चौकार. आपल्याला आयोजकांच्या वतीनं 2 धावसंख्येची पॅनल्टी देण्यात आली आहे. तुमचा 12th मन या ठिकाणी नाही आहे त्यासाठी आयोजकांचा नियम खऱ्या अर्थानं पहिल्या दिवसापासून ते काटोकरपणे कडकशपणे त्यांची नजर प्रत्येक संघावरती आहे. अर्थातच वडूनवगर टीमनं देखील 2 धावसंख्येचे पॅनल्टी घेऊन मैदानावरती विदाऊट आर्ग्युमेंट मैदानावरती खेळ केला होता. त्यांचा ड्रेस कोड नव्हता खऱ्या अर्थानं. यानंतर विनंती असेल जर हरीश यस थँक्यू क्रॉस द लाईनचा फटका स्विच हिट केलाय बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावसंख्येसाठी येतोय षटकार. मूवी तुम्हाला दाखवेल की मैदानावरती नक्की घडलं का. चला विनंती असेल तर लाईव्हच्या माध्यमातून आमचा ज्या संघांची नावं घेतली जातील त्यांचा प्रतिनिधी किंवा या ठिकाणी आलेले प्रतिनिधी आई वजेश्वरी निंबवली आणि जे ब्राह्मणदेव भाटाळे टीम जर उपस्थित असेल तर कृपया आयोजकांना आपली उपस्थिती नोंदवा. त्याचबरोबर 40+ फायनल टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. स्वराज्य स्पोर्ट्स कशेळी आणि त्यांच्या विरोधात बंधऱ्या मारुती काल्लेर या 2 टीम दरम्यान असेल तर चारही टीमचे प्रतिनिधी किंवा एखादा खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित असेल तर कृपया करून आपल्याला विनंती करण्यात येते की आपण आयोजकांशी कृपया या ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी याल त्यावेळेस आपली उपस्थिती आपण या ठिकाणी नोंदवावी. हे विनंती ही मॅच झाल्यानंतर आपली उपस्थिती अनिवार्य असेल या ठिकाणी. फेअर डिलिव्हरी एक रिव्ह्यू होता खरं तर तुमच्याकडे तपासण्यासाठी एकच संधी होते आणि ते देखील आता तुम्ही गमावली आहे. यानंतर पंच जो डिसिजन देतील ऑनफिल्ड. या बॉलवरती देखील स्विच हिट केलं क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी अगदी ज्या मेरिटनुसार बॅटिंग चालू आहे अगदी गोलंदाजाला वाटलं होतं की हा बॉलवरती देखील कदाचित रिव्हर्स खेळू शकतो स्विच हिट करू शकतो. क्षेत्ररक्षक देखील त्याच ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 32वा प्रगतीपथावरती येऊन पोहोचत. चला निंबवली भाटाले कशळे आणि काल्लेर टीम आपल्याला विनंती आहे जर आपली उपस्थिती या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने या मॅच नंतर अनिवार्य असेल. या बॉलवरती केले आक्रमण उंची जास्त आहे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येणार त्याच्या देखील आवाक्या बाहेर झेल मिस झाली आहे खऱ्या अर्थानं आणि धावा कंप्लीट केल्या तितपत तब्बल 2 धावा 34वा प्रगती पुस्तकावरती येऊन पोहोचल्यात. हरीश गोलंदाज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. आवाज स्पोर्ट्स बिनार आणि त्यांच्या विरोधात वीर बजरंग कारिवली या 2 संघादरम्यानची ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगलं घमासून युद्ध पाहायला मिळणार. ह्याच्यातून जो जिंकेल तो खेळ खरं तर भिवंडी विभागातील एक चांगला दादा संघाविरोधात आई देवी वडूनवगर या टीमच्या विरोधात. या बॉलवरती देखील स्विच हिट केले चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे कोणत्याही प्रकारची चुकी करणार नाही. पकडला आता खेळाडूला यस सेफ आहे खेळाडू सेफ आहे. शरीराचा वेध अगदी आपल्याला पाहायला मिळाला असं वाटलं या ठिकाणाहून की बॅटवरती बॉल ब्रश झालाय की काय. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉलच्या साह्याने धावपळ
स्थिरावलं जाईल तब्बल 34 या आकड्यावरती. 34 जावं धावपळकर. ते असं वाटलं मराठीमध्ये देखील एक म्हण आहे, देव तारी त्याला कोण मारी. ती परिस्थिती आता मैदानावरती पाहायला मिळाली. पूर्णपणे सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, क्रीज सोडून अगदी बाहेरच्या दिशेनं बॉल पाहायला मिळाला. नो चेंडू. अर्थातच या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळेल फ्री हिट पाहायला मिळेल या ठिकाणी. उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा बॉल आहे तुमच्यासाठी फ्री हिट. नामी संधी आहे, ब्लाइंड शॉट, स्ट्रोक खेळाय जरूर, उंची जास्त, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक येईल. दुसरी कंप्लीट केली आहे, तिसरीला होईल का प्रयत्न. 2 वरती समाधान मानावं लागले या ठिकाणी. 2 धावा कंप्लीट केल्या अगदी सहजरित्या. 37 वरती जाऊन पोहोचला बॅटिंग करणारी टीम या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरं षटक आहे, किमान 45-50 पर्यंत जाण्याचा मनसुबा, प्लॅनिंग, रणनीती अगदी असेल दोन्ही बॅट्समनची. 2 षटके या ठिकाणी संपुष्टात आली. धावसंख्या येऊन पोहोचली ती तब्बल 18.50च्या सरासरीने तब्बल 37 या आकड्यावरती 37 धावसंख्या प्रगती पुस्तकावरती येताना पाहायला मिळतात. पहा या ठिकाणी कारिवली टीम आणि बिना टीम लक्ष द्या. आता 2 षटकं झालीत प्रगतीपथावरती. धावा आल्या तब्बल 37. 2 षटकाच्या अंती आपण या ठिकाणी पॅनल्टीच्या धावा यामध्ये प्लस करतोय, अधिक करतोय. अर्थातच 37 अधिक 2 39 या आकड्यावरती पॅनल्टीच्या धावसंख्या धरून आपण पाहत आहे जाऊन पोहोचते. बॅटिंग करणारी टीम बिना टीम जाऊन पोहोचेल ती तब्बल 39 या आकड्यावरती. पॅनल्टीच्या धावसंख्या यामध्ये ऍड केल्या दोन्ही टीमच्या अतिरिक्त. एक टीमचा अतिरिक्त खेळाडू नसल्यामुळे आपण पाहाल या ठिकाणी कारिवली टीमला 2 धावसंख्येची पेनल्टी देण्यात येते. बॉलर नेम विपुल. विपुल येतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती. तिसरे शेवटचा अंतिम डुडा रेडचं हे षटक. वाईट बॉल, वाईट बॉल, वाईट बॉल. अपील जरूर केली होती पंचांकडे, पण अपीलमध्ये आत्मविश्वास तितका नव्हता आणि पंच देखील बऱ्याचदा कसलेत आणि त्यानंतर तुमच्या समोर मैदानाची देवता म्हणून उभे राहिलेत. बाळासर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अगदी नावावरती जाऊ नका. या बॉलवरती अगदी पहा, कनक खूप चांगला केलाय. लोवर फुल टॉस बॉल आणि त्याला फेकलाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. स्क्वेअर लक्ष डोक्यावरून भिरकावलाय. 6 धावसंख्येसाठी येतोय षटकार. आमचा बाल्या मामा जनतेच्या मनात कधीच निघणार नाही. आमचा बाल्या मामा जनतेच्या मनात कधीच जातात की तुम्ही मैदानावरती कोणत्या नियतीने खेळताय आणि ती नियत अगदी बॅट्समनना दाखवली. पंचांनी बोर्ड दर्शवण्याआधीच खेळाडूंना क्रीज सोडून बाहेर आला. विकेट लागली जाते. विकेट क्रमांक 2 मैदानातून येईल बाहेर. धावपळकावरती धाव येऊन पोहोचलात तब्बल 46 आकड्यावरती. येस, कम ऑन लीज.
त्या गैऱ्याच्या वाट्याला तर संघर्ष देत नाही, संघर्ष त्याच्याच वाट्याला दिला जातो की ज्याच्यामध्ये संघर्ष करण्याची ताकद आहे आणि तो संघर्ष मैदानावरती दाखवतोय करून. फुलटॉस बॉल, त्याला देखील बीट झाला आता खेळाडू. पाय हजारमेर आमचे भिनार गावचे उद्योजक आदरणीय गोरखनाथजी भोईर यांच्याकडून प्रथमतः आयोजनासाठी शुभेच्छा आल्यात आणि जी भिनार टीम खेळते त्या टीमसाठी देखील खूप खूप शुभेच्छा आल्यात. वाईट बॉल, अतिरिक्त धावसंख्येत मात्र जाऊन पोहोचेल ते तब्बल 54 या आकड्यावरती. 54 धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. बॉलिंग ट्रॅकवरती बॉलर आपल्याला या ठिकाणी विपुल पाहायला मिळतो, जो तिसरं षटक हाताळतो. तो 54 पर्यंत पोहोचलाय. फुल टॉस बॉल कन्वर्ट जरूर केलाय पण धावसंख्या कमी मिळेल. एक कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न, दुसरीला झाला खेळाडू या ठिकाणी बाद. अशा प्रकारे पहिलं सत्र या ठिकाणी संपुष्टात आलं. पहिल्या सत्राच्या अंतिम धावफलकावरती धाव येऊन पोहोचला त्या तब्बल 55 या आकड्यावरती. 55 धावा प्रगतीपथावरती लागल्या जातात. यानंतर धावसंख्या येऊन पोहोचेल ती तब्बल करायच्या 13 बॉलवरती अब तक 56 धावसंख्या करायच्यात प्रगती पुस्तकावरती. पहिल्या सत्रामध्ये काय झालं अगदी आपण पाहिलं, जिथे विकेट होती ती विकेट देखील निसटली गेली. त्यानंतर ज्या ठिकाणी होती चौकार, त्या चौकाराला देखील अळवणी घातली आणि त्यानंतर चौकाराचं रूपांतर एक धावसंख्येत आलं. अर्थातच ती पांढरलीची भर खऱ्या अर्थानं त्या बॉलवरती देखील निघताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली. 18 बॉलमध्ये करायच्यात आता विजयासाठी 56 धावसंख्या. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूयात परिवर्तन. आपण कुठेही जाऊ नका, आपण पाहत राहा. खरं तर ज्यांच्या स्वप्नातून साकारण्यात आलेली ही स्पर्धा अर्थातच सुमित मात्र चषक 20 श्रीमान सुमित मात्र चषक 20-25 सर्वांचं करूया स्वागत. द्वितीय सत्राकडे आपण वळूया, जिथे 18 चेंडूंमध्ये करायच्या 36 धावसंख्या. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल बदल, व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये एक हिंदीचा गोड आवाज आपल्या सर्वांच्या समवेत जोडताना पाहायला मिळेल. आमचे अजयजी घरत सर आपल्या समवेत जोडले जातील. आपण कुठेही जाऊ नका, लाईव्ह बसल्या प्रेक्षक अगदी घर बसल्या मन मुराद आनंद लुटतायत. आमच्या princemuvie.in माध्यमातून या स्पर्धेला टेलिकास्ट केले जाते. जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया आपण सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून ज्या ज्या वेळेस ही स्ट्रीम लाईव्ह केली जाईल त्यावेळेस पहिले नोटिफिकेशन आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती येऊन जाईल. दिव्या डीजेला संधी आणि त्यानंतर बघूयात 18 चेंडूंमध्ये 56 धावसंख्येचा पाठलाग कसा होतोय. येस थैंक यू सो मच मनीष मुंडे सर. मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर सुनील पाटिल जी हमसे जुड़ते हुए, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, आपका हार्दिक स्वागत है. सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है सुमित मात्रे ट्रॉफी 2025 में. पहले राउंड का अंतिम मैच इस समय आपके समक्ष. आवाज़ भिनार बनाम वीर बजरंग कारिवली, जहां पर भिनार टीम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है. पहले बैटिंग करते हुए 55 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए हैं 3 ओवर के खेल में और 56 रनों की एक बड़ी चुनौती कारिवली के समक्ष. चलिए, कारिवली टीम आपको तुरंत सलामी बल्लेबाज मैदान में भेज देने हैं. बिल्कुल भी समय ज़ाया ना करें, आज समय की काफ़ी कमी है. विकेट बहुत अच्छा है, अच्छा बाउंस इस विकेट में देखने को मिलता है और गेंद तेज आती है बल्ले पर, तो तेज गति से रन्स भी बनते हैं.
देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करें, सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। और 5 मैच बाकी है। जिन टीमों ने क्वालिफाई किया है, आई वज्रेश्वरी निम्बवली और जय ब्राह्मण देव भाटाले, आपको उपस्थित रहना है। साथ में 40 प्लस की जो 2 टीमें फाइनल में खेलने वाली है, स्वराज्य स्पोर्ट्स कशेली और बंद्रा मारुति कालेर, आपको भी उपस्थित रहना है। चलिए कालेर टीम अपने एक प्लेयर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। कारिवली टीम प्लेयर्स पेविलियन में से एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज देना है। रोहित स्ट्राइक लेने की तैयारी में और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जतीन राणे। 56 रनों की बड़ी चुनौती, लेकिन रन्स बनते हैं यहां पर। पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। लो फुल टॉस टर्न कर दिया है, हालांकि हवा में खेलना चाहते थे, जमीनी रास्ते से गेंद गई लेकिन गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। अच्छी शुरुआत करते हुए रोहित। लो फुल टॉस ड्राइव कर दिया इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक और चौका। दो गेंदों पर 2 चौके, रोहित की जबरदस्त शुरुआत, दबाव गेंदबाज के ऊपर। फिर से हवा में खेला है, इस बार मिड ऑफ फील्डर के दाहिनी तरफ से निकाल दिया है, एक और चौका, लगातार तीसरी बाउंड्री। क्योंकि गेंद तेज ट्रैवल कर गई थी स्क्वायर लेग की दिशा में। उसके बाद दोनों भी गेंदों को मिडल किया उन्होंने। हवा में खेल रहे हैं लेकिन जानते हैं कि पावर प्ले चल रहा है, फील्डर्स को देखते हुए शॉट्स खेल रहे हैं, फील्डर से दूर खेल रहे हैं रोहित नाइक। रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। इस बार स्वीप कर दिया है, थोड़ा सामने की दिशा में, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात है वहां पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का अवसर। अब स्ट्राइक अजय म्हात्रे के पास, और अजय भी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है। खासतौर पर विलास स्पोर्ट्स रानाल के टूर्नामेंट में हमने देखा था, वहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अंडर फ्लड लाइट्स वो टूर्नामेंट था, यहाँ पर दिन की रोशनी में मैचेस हो रहे हैं, परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। शॉट ऑफ लेंथ है, हुक कर दिया है, फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर रह जाएंगे। 4 रन। गेंदबाज थोड़े निराश नजर आते हुए, पटकी भी गेंद डाली थी और लॉन्ग लेग पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, वहीं से निकाला गेंद को हुक करते हुए। चौके से अपना खाता खोलते हुए अजय म्हात्रे, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। और की आखिरी गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में फ्लिक कर दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छा क्षेत्र रक्षण, अच्छा पूर्वानुमान फील्डर का, एक ही रन मिला है और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। बहुत ही दमदार शुरुआत वीर बजरंग कारिवली टीम की, 56 रनों का पीछा करते हुए, स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले में जहां आवाज बिनार ने 21 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, जवाब में 18 रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ईंट का जवाब सही मायनों में पत्थर से दिया जा रहा है और जो आवश्यक रन रेट है वो भी 18 के थोड़ा सा करीब है, 18 के थोड़ा सा ऊपर था। अब बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 38 रन।
यानी कि ठीक 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने की जरूरत है वीर बजरंग कारिवली टीम को। तुरंत फील्ड सजाना है, ज्यादा देर के लिए आपको टीम मीटिंग नहीं लेनी है। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और आई देवी वडुनगर के बीच में रहेगा और उसके बाद उस मैच की विजेता टीम कासार वडवली से टकराएगी। 3 दिनों का ये टूर्नामेंट, खूबसूरत आयोजन शिवसेना युवा सेना शाखा काल्हेर और पंद्रह मारुति काल्हेर की ओर से। प्रिंस मूवीज पर सीधा प्रसारण, खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज द्वारा। गेंदबाजी के लिए प्रणव भोईर तैयार होते हुए। प्रणव भोईर की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है इस टीम के लिए। प्रणव भोईर, प्रणय भोईर दोनों भी जबरदस्त खिलाड़ी है। समय ज्यादा लिया जा रहा है, प्लीज बिना टीम के कैप्टन किरण कोऑपरेट करे। 12 गेंदे 38 रन, ये है समीकरण। सीधा मारा है, टाइमिंग अच्छी है, फील्डर है पीछे लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। शानदार शॉट अजय मात्रे के बल्ले से, बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी और खड़े खड़े लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर भी थे लेकिन उस फील्डर को क्लियर करने में कामयाब। टाइमिंग गजब की थी स्ट्रोक में। ये पहला सिक्सर इस पारी का। हाई स्कोरिंग मुकाबला, हाई प्रोफाइल मैच है और हाई एंटरटेनिंग भी हो सकता है। रन संख्या 24 पर पहुंच चुकी है बिना किसी नुकसान के। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित नाइक और अजय म्हात्रे। स्कोर तो काफ़ी मजबूत बनाया है, इसमें कोई शंका नहीं है आवाज़ बिना टीम ने, लेकिन उसको महफूज रखना है तो गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी और अभी तक गेंदबाज ज़्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। अब समीकरण 11 गेंदे शेष, जीतने के लिए चाहिए 32 रन। बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर बनते हैं, बड़े बड़े टोटल चेस भी होते हैं। हालांकि बड़ा स्कोर जब बनता है तो उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है, वो एक टेढ़ी खीर ही रहती है और बड़े टोटल को चेस करने के लिए शुरुआत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो शुरुआत मजबूत बुनियाद रखते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय वीर बजरंग कारिवली के लिए। रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है तो फिर नींव तो मजबूत होनी चाहिए। फील्डिंग की जमावट अजय मात्रे के लिए फाइन लेग सर्कल के अंदर, थर्ड मैन भी ऊपर है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, डीप कवर में एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर लेग थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, सर्कल के अंदर डीप मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वायर है। इस बार उछाल दिया गेंद को, हवा के विरुद्ध खेला है, गेंद आसमान में, फील्डर उसके नीचे और बेहतरीन कैच, विकेट का पतन। थोड़ा मिस टाइम शॉट था वो, क्योंकि बल्ले की थोड़ी सी ऊपर लगी थी, गेंद के पिच तक जाकर खेलने का प्रयास नहीं किया था, थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेल बैठे थे और हवा के विरुद्ध खेला था। हवा के विरुद्ध जब आप ऊंचे शॉट्स खेलते हो तो फिर हवा का अवरोध ज़्यादा मिलता है। फ्लैट शॉट्स देखते हैं हम कई बार, वो हवा को चिरती हुई गेंद निकल जाती है, उसके लिए टाइमिंग भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी। सुनील भोईर थे गेंद के नीचे, एक अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा कैच लपका उन्होंने, लिटिल मास्टर ऑफ बिनार। नए बैट्समैन मैदान में, अजय मात्रे यहाँ पर आउट हो चुके हैं और बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं विपुल नाइक। हरफन मौला खिलाड़ी है, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज विपुल। स्विंग एंड मिस, काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे, लेकिन अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटी थी। अच्छी वापसी करते हुए प्रणव भोईर पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद स्कोर रुका हुआ है 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है 56 रनों का कारिवली के सामने इस मैच में।
अभी भी 32 रनों की जरूरत है, मात्र 9 गेंदें शेष। प्रणव एक बार फिर से, इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, विपुल के बल्ले से खूबसूरत छक्का, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 30 रन। इसी तरह के शॉट्स की दरकार है, ऑन साइड में भी छक्के इस एंड से खेले जा सकते हैं, दिखाते हुए विपुल हवा के विरुद्ध, और फिर से हवा के विरुद्ध हुक कर दिया है, और अब की बार गैप में मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन। रन, अब समीकरण 7 गेंदें शेष, 22 रनों की है दरकार। कमाल का मैच, ये गेंद वाकई में अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ अच्छे डायरेक्शन के साथ की थी, और शॉट देखिए कहां पर खेला है। नॉर्मली हुक शॉट जब बैट्समैन खेलते हैं तो बिहाइंड स्क्वेयर जाते हैं, लॉन्ग लेग फाइन लेग की तरफ, लेकिन इन्होंने सामने थोड़ा सा खेला था, इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर खेला था, और क्या कंट्रोल था, प्लेसमेंट लाजवाब। जबरदस्त नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में। सुमित मात्री ट्रॉफी 2025 में साथ में बाइक चाहिए, इस बार फुलर लेन की गेंद, लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड। थोड़ा सा लालच दिया जरूर था विपुल ने, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे, और उसी को देखते हुए लेग स्टंप की दिशा में गेंद करने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज प्रणव भोईर। 17 रन आ चुके इस ओवर से भी, रन संख्या 35। पहले ओवर में 18 आए थे, इस ओवर में 17 अभी तक आए हैं। एक गेंद शेष है इस ओवर में, 7 गेंदों का खेल बाकी, 21 रन चाहिए। क्लीन बॉल्ड, इस बार सटीक निशाना स्टंप्स पर, फॉलिंग स्वीप लगाने का प्रयास, लेकिन पेस में बीट हुए, और काम तमाम होता हुआ पैरों के पीछे से विपुल नाइक का, ही इज गॉन। टूर्नामेंट पूरी तरह से झूम पकड़ चुका है, 6 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता वीर बजरंग कारीवली को। जरूर ये समीकरण कठिन लगता है, लेकिन अभी तक जो बल्लेबाजी हमने देखी है उसी, ये मैच शायद अंतिम गेंद तक भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, आखिरकार क्रिकेट है, लेकिन अच्छा रनचेज अभी तक देखने को मिला है। हालांकि विपुल ने थोड़ी गलती की, 2 ऑन साइड में अच्छे शॉट्स खेल चुके थे, लेकिन लगातार वो ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर उसके बाद खेलने का प्रयास कर रहे थे, और आखिरकार उसी का फायदा उठाते हुए एक तेज तर्रार यॉर्कर लेन गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप की दिशा में प्रणव भोईर ने डिलीवर की और बोल्ड कर दिया विपुल नाइक को। विपुल ने बनाए 10 रन। नए बैट्समैन हरीश आए हैं, स्ट्राइक रोहित के पास है, और ये एक छोटा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं माना जा सकता है इस समय कारीवली टीम के लिए। हालांकि गेंदबाज के पास काफी अच्छा रनों का बैकअप है। रोहन भोईर के हाथ में गेंद थमा दी है बिनार के कैप्टन ने। रोहन भोईर युवा गेंदबाज, डिसेंट हाइट है उनकी, छरहरे बदन वाले रोहन भोईर। रोहित नाइक के पास स्ट्राइक है, 3 चौके लगा चुके हैं 13 पर बैटिंग करते हुए। दिनेश भोईर के सपूत है रोहन। पहली गेंद पैर पर टकराई, अपील जोरदार, लेकिन नकारा है अंपायर ने। इंपैक्ट यहां पर देखने वाली बात थी, इंपैक्ट जब गेंद पैर पर लगी थी तो वो कहां पर लगी थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। भले ही वो गेंद स्टंप्स की तरफ क्यों ना जाए, लेकिन बैट्समैन ने यदि स्ट्रोक ऑफर किया है, यानी कि शॉट खेलने की कोशिश की है, और इंपैक्ट ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर है, तो वहां पर आउट नहीं दिया जा सकता है। अच्छा फैसला अंपायर बड़ा सीनियर का, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेदर क्रिकेट भी कमाल का खेल चुके हैं, भिवंडी तालुका क्रिकेट में एक बड़ा नाम रहे हैं।
नेताजी टीम के लिए काफी क्रिकेट खेली उन्होंने। अब 5 गेंदे और 21 रन। ओ इस बार खींच लिया है स्टंप्स पर, प्लेड ऑन। रोहित नाइक आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए कारिवली टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। ऋतिक मात्रे, बड़े शॉट्स की जरूरत इस समय वीर बजरंग कारिवली को। स्विंग कर दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है, पहले बाउंस पर फील्ड करना चाहते थे लेकिन गेंद निकल गई फील्डर के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर। 4 17 रन चाहिए। क्या ये चौका संजीवनी का कार्य कर सकता है वीर बजरंग कारिवली के लिए, ये देखने वाली बात है। हालांकि जब शॉट खेला गया था ऐसे लग रहा था कि शायद सिंगल मिलेगा क्योंकि बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन काफी आगे गिरी थी और बाउंस होकर उनके ऊपर से निकल गई। और 4 बहुमूल्य रन्स यहां पर मिले हैं बैट्समैन ऋतिक को, टीम वीर बजरंग कारिवली को। चेजिंग कंपलसरी है, यानी कि मैच यदि टाइम में समाप्त होता है तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। 3 गेंदे 17 रन। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, कड़क स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन से फील्डर पहुंचे हैं। गजब की फील्डिंग, क्या क्रिकेट हो रहा है। प्रणव ने निश्चित रूप से 3 रन बचाए, और केवल ये 3 रन नहीं बचाए बल्कि ये मैच भी पूरी तरह से अपने टीम के पक्ष में झुका दिया है। लाजवाब फील्डिंग, इसे कहते हैं 100% कमिटमेंट, 100% समर्पण। होल हार्टेड क्रिकेटर प्रणव भोईर, बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया था उन्होंने। अब औपचारिकताएं शेष है। ऑफ कटर उसको पिक करते हुए उठा के खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। शेष है और 10 रनों की जरूरत वीर बजरंग कारिवली टीम को। कारिवली के बल्लेबाजों ने कोशिश बहुत अच्छी की है, गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी साधारण स्तर की रही, जहां पर हमने देखा यश ने 21 रन खर्च किए थे, हरीश ने 16 रन खर्च किए थे और विपुल ने भी 16 रन खर्च किए थे, यानी कि सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए थे। आखिरी गेंद 10 रन चाहिए। ये चले रोहन भोईर, 9 से ओवर द विकेट। और बेहतरीन यॉर्कर और क्लीन बोल्ड, स्वीप करना चाहते थे, चूक गए। अंतिम गेंद पर विकेट का पतन। मैच समाप्त होता हुआ मैच को 9 रनों से जीत लिया है आवाज स्पोर्ट्स बिनार ने। कांग्रेचुलेशंस टीम आवाज बिनार। और आवाज बिनार टीम के कैप्टन आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। अगला मैच आवाज बिनार बनाम आई देवी वडुनगर। साथ में हम बढ़ेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है किरण बोईर, 5 गेंदों में 20 रन, जिसमें उन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए थे। एक्सपीरियंस कैंपेनर और टीम के कैप्टन किरण बोईर। टॉस के लिए भी आना है आपको।
आई वज्रेश्वरी निम्बवली टीम आपको उपस्थित होना है और साथ में जय ब्राह्मण देव बाटाली टीम आपको भी उपस्थित रहना है। 40+ की फाइनलिस्ट टीम है स्वराज्य स्पोर्ट्स कशेली और बंद्रा मारुति कालेर, आपको भी यहाँ पर उपस्थित रहना है। हॅलो, आवाज स्पोर्ट्स बिनार आणि आई देवी वडूनवगर टीम च्या दोन्ही कॅप्टन्सला विनंती करतो की आपण यावं टॉस बॉक्समध्ये. टॉसकडे आपण वळणार आहोतच, तत्पूर्वी सामनावीराचा पुरस्कार देऊयात किरण भोईर यांना. तेच कर्णधार देखील आहेत. सन्मान खऱ्या अर्थानं सामनावीर खेळाडूचा इथे केला जात आहे शॉल देऊन. त्यानंतर सामनावीराची आकर्षक ट्रॉफी स्वप्नील पाटील यांच्याकडून आणि शीतपेय आपण देत आहोत. वेल डन किरण भोईर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मॅच. जाऊयात आपण टॉस बॉक्समध्ये. तिकडे सज्ज आहेत आमचे सहकारी समालोचक मनीष मुंडे सर. थँक्यू सो मच. आपण पहा या ठिकाणी